तो जय हिंद दोस्तों। आज अपन को मध्य प्रदेश के तो आपके लिए सबसे पहले याद करने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी अपनी 1978 में। कब हुई थी? तो 1978 में। ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरा आएगा अपना मध्य प्रदेश टूरिज्म, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद करना है इसको 22 फरवरी 2017 को। ठीक है। इसके बाद आपको तीसरा जो संस्था है वो याद करना मध्य प्रदेश इको पर्यटक बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये अपनी 12 जुलाई 2005 को। कब हुई थी? तो 2005 को। इसके बाद चौथा संगठन आपको मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नीति कब बनाई गई थी? तो वो बनाई गई थी अपनी 5 सितंबर 2012 को। कब बनाई गई थी? तो 5 सितंबर 2012 को। इसके बाद अपना पांचवा होगा वो होगा अपना मध्य प्रदेश की दूसरी नई पर्यटक नीति। तो 16 सितंबर 2016, क्योंकि जो मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नीति है उसमें 2014 में क्या हुआ था? संशोधन हुआ था। याद करना कि मध्य प्रदेश की पहली पर्यटन नीति में संशोधन कब हुआ था? तो 2014 में। उसके बाद मध्य प्रदेश की नई पर्यटक नीति बनाई गई थी। वो कब बनाई गई थी? तो 16 सितंबर 2016 को। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपना छठवां नंबर है तो मध्य प्रदेश जल पर्यटक नीति। तो ये अपनी 28 फरवरी 2017 को बनाई गई थी। तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश की जितनी भी पर्यटक नीति हैं वो हमने आज देख ली। ठीक है। तो मध्य प्रदेश पर्यटक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1978 में हुई थी। इसके बाद मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 22 फरवरी 2017 को हुई थी। ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश इको पर्यटक बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 2005 को हुई थी। और मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नीति 5 सितंबर 2012 को। अच्छा, जो 2012 में बनाई गई थी तो उसमें संशोधन हुआ है। उसमें क्या हुआ? संशोधन हुआ। वो कब हुआ? 2014 में। इसके बाद मध्य प्रदेश की नई पर्यटक नीति कब बनाई गई थी? तो 16 सितंबर 2016 का। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश की नई पर्यटक नीति कब बनाई गई थी? तो 2016 को। इसके बाद मध्य प्रदेश जल पर्यटक नीति 28 फरवरी 2017 को बनाई गई थी। अब हम आते हैं कहाँ पर? मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थलों पर। ठीक है। यदि हम मध्य प्रदेश के पर्यटक के स्थलों को देखते हैं तो हम मैप पर आते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको चलना है बेटा अशोकनगर। अशोकनगर में एक स्थान है, उसका नाम है बेटा चंदेरी। कौन सा है? तो चंदेरी। ठीक। इसके बाद चलते हैं हम छतरपुर में। और छतरपुर में देखते हैं हमें मिलता है कौन? तो यहाँ मिलेगा अपन को बेटा खजुराहो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम चलेंगे सतना में। यहाँ मिलेगा आपको कौन सा? तो चित्रकूट। कौन सा मिलेगा? तो चित्रकूट। ठीक। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम कहाँ पर? अमरकंटक में। और अमरकंटक में मिलेगा अपन को अनूपपुर में। तो अनूपपुर में मिलेगा अपन को कौन सा? तो अमरकंटक।
अमरकंटक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम थोड़े बगल में जबलपुर में, तो यहाँ मिल जाएगा हमें क्या, तो भेड़ाघाट। क्या मिलता है यहाँ पर अपन को, तो भेड़ाघाट, ठीक। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ पर, तो रायसेन में। तो रायसेन में हमें दो मिलते हैं, कौन कौन मिलते हैं, दो पर्यटक स्थल मिलते हैं। एक तो अपना सांची और दूसरा अपना भीमबेटका, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसी के ऊपर है अपना कौन सा, भोपाल। कौन सा है, तो भोपाल है, ठीक। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम खंडवा में। तो हमें खंडवा में मिलता है ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर। और खंडवा के बगल में अपना कौन सा, होशंगाबाद यानी पचमढ़ी। कौन सा है अपना, तो पचमढ़ी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं तो महेश्वर में यानी खरगोन में। तो खरगोन में मिलेगा अपन को कौन सा, तो महेश्वर, ठीक। महेश्वर के ऊपर अपन चलेंगे थोड़ा सा ऊपर, तो इंदौर के ऊपर अपना कौन सा है, अपना धार, मांडू, यानी इंदौर के बगल में कौन सा है, तो यहाँ मिलेगा अपन को धार में मांडू। कौन है, मांडू। और यहीं पर आपको बेटा कौन सा, उज्जैन है। उज्जैन में अपन को कौन सा मिल जाएगा, तो महाकालेश्वर। कौन सा मिल जाएगा अपन को, महाकालेश्वर। तो ये अपने मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। कैसे हैं ये, प्रमुख पर्यटक स्थल है, ठीक है। यानी अपने मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं जो अपने कहाँ पर हैं, तो नंबर 1 चंदेरी अपना कहाँ पर है, तो ये है अपना अशोकनगर में। कहाँ पर है आपका, तो अशोकनगर में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद खजुराहो देखते हैं, तो ये अपना छतरपुर जिला में है। किस में है, छतरपुर जिला में है, ठीक है। इसका चित्रकूट देखते हैं, तो ये अपना कहाँ पर है, तो सतना जिला में है। कौन कहाँ पर है, तो सतना जिला में है, ठीक है। इसके बाद अमरकंटक देखते हो, तो ये अपना अनूपपुर में है, ठीक है। इसके बाद अपन भेड़ाघाट देखते हैं, तो ये अपना कहाँ पर है, तो जबलपुर में। कहाँ पर है, तो जबलपुर में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपन सांची देखते हैं और भीमबेटका, तो ये दोनों अपने कहाँ पर हैं, तो ये है अपने बेटा रायसेन में। कहाँ पर है अपने, तो रायसेन में। इसके बाद हम देखते हैं पचमढ़ी, तो ये अपना कहाँ पर है, तो होशंगाबाद में। कहाँ पर है, होशंगाबाद में, ठीक है। और इसके बाद हम अगला देखते हैं ओंकारेश्वर, तो ये अपना कहाँ पर है, तो ये अपना खंडवा में। कहाँ पर है, तो खंडवा में। इसके बाद अपना महेश्वर देखते हैं, तो ये अपना कहाँ पर है, तो खरगोन में। कहाँ पर है, तो खरगोन में, ठीक है। इसके बाद अपन मांडू देखते हैं, तो ये अपना कहाँ पर है, तो धार में है। इसके बाद अपना कौन सा बस्ता, महाकालेश्वर। तो महाकालेश्वर अपना कहाँ पर है, तो उज्जैन में है। और लास्ट बस्ता है अपना कौन सा, तो भोपाल। तो भोपाल किस में है, तो भोपाल में ही स्थित है, ठीक है। तो हमने देखे कि मध्य प्रदेश के ये प्रमुख पर्यटक स्थल है। कैसे पर्यटक स्थल है, प्रमुख पर्यटक स्थल है। तो हम पर्यटक स्थलों में सबसे पहले हम खजुराहो को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, खजुराहो को पढ़ेंगे। खजुराहो के पढ़ने से पहले 2 पॉइंट और हम आपको बताएंगे बेटा, उनको याद करके रखना कि मध्य प्रदेश में, किसमें बेटा, मध्य प्रदेश में लगभग 382, कितने, 382 पर्यटक स्थल हैं, ठीक है। अच्छा, जिनमें से जो 20 है अपने पर्यटक स्थल, वे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, ठीक है। यानी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का मतलब है यहाँ विदेशों से भी लोग घूमने के लिए आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा और बताएं, एक पॉइंट और करते हैं, उसके बाद हम खजुराहो पे चलते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर, ठीक है। यदि हम यूनेस्को विश्व धरोहर में देखते हैं, तो मध्य प्रदेश के कितने स्थान हैं, मध्य प्रदेश में कितने पर्यटक ऐसे हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किए गए हैं। तो ये अपने मध्य प्रदेश के 5 ऐसे स्थान, कितने हैं, 5 ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो विश्व धरोहर में रखे हुए हैं। तो नंबर 1 अपना कौन सा आएगा, खजुराहो।
सबसे पहले देखते हैं अपन कौन सा आएगा, तो खजुराहो 86। इसके बाद आ जाएगा सांची का बौद्ध स्तूप, तो ये अपना हो जाएगा 1989। ठीक, अच्छा इसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा बेटा अपना भीमबेटका। कौन आएगा, भीमबेटका। यदि हम भीमबेटका देखते हैं तो ये अपना 2003 में रखा गया था विश्व धरोहर में। और इसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं तो ओरछा। कौन सा है अपना, ओरछा। ओरछा को 2019 में, कब, 2019 में, लेकिन ये अभी अस्थायी है। कैसा है, तो ये अपना अस्थायी है। इसी तरह लास्ट अपना पांचवा है ग्वालियर। ग्वालियर, ठीक है, तो ग्वालियर अपना 2020 में, और ये भी अपना कैसा है, तो अस्थायी है। कैसा है, अस्थायी है। ठीक है, तो हमने देखा कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में मध्य प्रदेश के कितने पर्यटक स्थल हैं, तो अपने 5। कितने हैं, 5 पर्यटक स्थल है। तो नंबर 1 अपना खजुराहो 1986 में रखा गया था। ठीक है, अच्छा इसके बाद सांची के बौद्ध स्तूप कब रखे गए, तो 1989 में रखे गए थे। इसके बाद बेटा भीमबेटका कब रखा गया, तो 2003 में रखा गया था। इसके बाद ओरछा कब रखा गया, तो 2019 में, और ये अपना अस्थायी है। और ग्वालियर 2020 में, ये भी अपना अस्थायी है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं अपन कहाँ पर, खजुराहो के ऊपर। यदि हम खजुराहो को देखते हैं तो खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर, इनको पढ़ेंगे आज अपन। ठीक है, आज अपन खजुराहो के मंदिर देखते हैं और जो अपने पर्यटक स्थल हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, अच्छा खजुराहो मंदिर का निर्माण सबसे पहला पॉइंट चंदेल शासकों ने करवाया। किसने करवाया, चंदेल शासकों ने। ठीक है, अच्छा चंदेल शासकों ने करवाया और इन लोगों ने खजुराहो में 85 मंदिर बनवाए। कितने, 85 मंदिर बनवाए। और आज वर्तमान में कितने हैं आज, तो 22 मंदिर बचे हैं। कितने हैं, 22 मंदिर हैं। ठीक है, तो जो 85 बनवाए थे उनमें से आज वर्तमान में कितने हैं, तो 82 है। और बाकी वहाँ पर खंडहर बन चुका है। क्या बन चुका है, खंडहर बन चुका है। ठीक है, अच्छा चंदेल शासकों ने यहाँ पर एक कार्य 10 तथा 11वीं सदी में किया। कब किया, तो 11वीं सदी में किया। 10 तथा 11वीं सदी में किया। और जो मंदिर हैं वो कौन सी शैली में है, तो नागर शैली में है। कौन सी शैली में है अपने, तो नागर शैली में है। ठीक है, और याद रखना मध्य प्रदेश का जो खजुराहो पर्यटक स्थल है, यह है मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला पर्यटक स्थल है। तो अपना जो खजुराहो है वो सबसे अधिक देखे जाने वाला पर्यटक स्थल है। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पर पत्थर पर तराशी गई नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है, तो खजुराहो को। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है याद करना कि पत्थर पर तराशी गई नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो खजुराहो को जाना जाता है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से थोड़ी सी जानकारी कर ली। अब आते हैं हम खजुराहो के मंदिरों पर। यदि हम खजुराहो के मंदिरों की चर्चा करते हैं, ठीक है, तो नंबर 1 अपना आ जाएगा कौन सा, कंदरिया महादेव। कंदरिया महादेव। ठीक है, अच्छा इसके बाद अपना दूसरा आ जाएगा 64 योगिनी मंदिर। ठीक है, इसके बाद अपना तीसरा आएगा
लक्ष्मण मंदिर। इसके बाद चौथा आएगा अपना चित्रगुप्त मंदिर। इसके बाद पांचवा आएगा मतंगेश्वर मंदिर। इसके बाद आ जाएगा अपना छठवां तो पार्श्वनाथ मंदिर। इसके बाद सातवां होगा घंटाई मंदिर। इसके बाद आठवां होगा अपना दूल्हादेव मंदिर। इसके बाद नौवां होगा अपना विश्वनाथ। 10वां हो जाएगा आदिनाथ मंदिर और 11वां हो जाएगा अपना चतुर्भुज मंदिर। 12 पर बेनी सागर बांध। और लास्ट हो जाएगा अपना 13वां स्नेह जलप्रपात। ये अपने क्या है पर्यटक स्थल है। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने खजुराहो के पूरे मंदिर देख लिए। ठीक है, अब हम इनको याद कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा, इन्हें याद करने के लिए हम इनके अंदर चलेंगे अब थोड़ा सा। ठीक है, यदि हम कंदरिया महादेव की बात करें तो एक खजुराहो में सबसे बड़ा मंदिर है। पहला पॉइंट पेपर में पूछे जाएगा, सबसे बड़ा मंदिर है। यानी खजुराहो में स्थित जितने भी मंदिर हैं उन सब मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है तो कंदरिया महादेव है। ठीक है, यदि हम कंदरिया महादेव की बात करें तो इसे चंदेल शासक विद्याधर ने बनवाया था। किसने बनवाया था तो विद्याधर ने बनवाया था। ठीक है, अच्छा, तीसरा पॉइंट हमें क्या याद रखना है, यहाँ पर नंदी की, किसकी, नंदी की सबसे ऊंची प्रतिमा है, सबसे ऊंची प्रतिमा है। और चौथा पॉइंट हमें क्या याद करना है कि कंदरिया महादेव की तुलना किससे की गई है तो भुवनेश्वर के, किसके, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की गई है। और भुवनेश्वर अपना कहाँ पर है तो ये अपना उड़ीसा में है। कहाँ पर है तो ये अपना उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो कंदरिया महादेव का मंदिर है यह है खजुराहो मंदिरों में सबसे बड़ा है, विद्याधर ने बनवाया था, नंदी की सबसे ऊंची प्रतिमा है और इसकी तुलना लिंगराज, जो भुवनेश्वर को लिंगराज मंदिर है उससे की जाती है। और कहाँ पर है भुवनेश्वर तो उड़ीसा में है, तो लिंगराज मंदिर भी कहाँ हो गया अपना तो उड़ीसा में। ठीक है, अब आते हैं 64 युगन मंदिर। यदि हम 64 युगन मंदिर की बात करें तो यह है सबसे प्राचीन मंदिर है। पहली चीज़ सबसे प्राचीन मंदिर है, यानी कि खजुराहो के जितने मंदिर हैं उनमें सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है अपना तो 64 युगन मंदिर है। ठीक है, अच्छा, ये अपना आयताकार शैली में है। दूसरा पॉइंट क्या याद करने बेटा अपन को तो यह आयताकार शैली में है। और ये एक पॉइंट और याद करना, शिव सागर झील के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। एक पॉइंट आपको ये याद करके रखना है। ठीक है, ठीक है, और इसको किसने बनवाया था तो चंदेल शासकों ने इस मंदिर को बनवाया था, सभी चंदेल शासकों ने मिलकर बनवाया था, इसलिए किसी का नाम नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अपना लक्ष्मण मंदिर। यदि हम लक्ष्मण मंदिर को देखते हैं तो एक पंचायत शैली में स्थित है, पंचायत शैली में स्थित मंदिर है। ठीक है,
अच्छा, इसको किसने बनवाया था? तो यशोवर्मन ने। किसने बनवाया था? तो यशोवर्मन ने बनवाया था। बस यहाँ से जो दोनों पॉइंट याद करना, पेपर में पूछ लेते हैं कि लक्ष्मण मंदिर किसने बनवाया था? तो यशोवर्मन में। और यह कैसी शैली में है? तो पंचायत शैली में है। इसके बाद आ जाते हैं चित्रगुप्त मंदिर। चित्रगुप्त मंदिर को देखते हैं तो इसको राजा गंडदेव ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो गंडदेव ने बनवाया था। और चित्रगुप्त के बगल में सूर्य की प्रतिमा भी है। सूर्य की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। ठीक है, तो चित्रगुप्त मंदिर अपना कहाँ पर है? तो खजुराहो में है। और किसने बनवाया था? तो गंडदेव ने बनवाया था। इसके बाद आ जाते हैं अपन मतंगेश्वर मंदिर। यदि हम मतंगेश्वर मंदिर को देखते हैं तो इसको हर्षवर्मन ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो हर्षवर्मन ने बनवाया था। ठीक है, और इसमें भटकत मणि नाम की मणि भी स्थित है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भटकत मणि नाम की मणि कहाँ पर स्थित है? तो मतंगेश्वर मंदिर में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ? पार्श्वनाथ मंदिर पर। यदि हम पार्श्वनाथ मंदिर को देखते हैं तो ये अपना धंग ने बनवाया था। किसने? धंग ने बनवाया था। ठीक, और यह एक जैन मंदिर है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं घंटाई मंदिर। यदि घंटाई मंदिर की बात करें तो यह एक जैन मंदिर है और इसमें महावीर स्वामी की माता के 16 सपनों को दर्शाया गया है। सपनों को दर्शाया गया है। ठीक है, अच्छा, दूलादेव मंदिर। यदि हम दूलादेव मंदिर को देखते हैं तो ये शिव को समर्पित है। किसको? शिव को समर्पित है। ठीक है, और इसके गर्भगृह में सहस्त्रमुखी शिवलिंग स्थित है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने कर लिए अपने कौन से? खजुराहो के पूरे पर्यटक स्थल, यानी मंदिर और पर्यटक स्थल कर लिए। चलो एक बार अपन इनका क्या करते हैं? पूरे का रिवीजन करते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले अपन ने क्या देखा था? मध्य प्रदेश पर्यटक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1978 को। पूछा जाएगा पेपर में, आपको याद कर लेना। ठीक है, अच्छा, इसका मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 22 फरवरी 2017 को। ठीक है, इस पर मध्य प्रदेश इको पर्यटक बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 2005 को। कब हुई थी? 12 जुलाई 2005 को हुई थी। इसके बाद मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटक नीति कब लागू बनाई गई थी? तो 2012 में। कब बनाई गई थी? 2012 में बनाई गई थी। और 2014 में इसका संशोधन हुआ था। पूछ लेंगे इसका संशोधन कब हुआ था? तो 2014 में। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश की नई पर्यटक नीति, ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछेंगे आपसे। ठीक है, तो नई पर्यटक नीति कब लागू करी गई थी? तो बेटा 16 सितंबर 2016 को। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश की जल पर्यटक नीति 28 फरवरी 2017 को लागू की गई थी, यानी बनी थी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने क्या देखा था कि मध्य प्रदेश में टोटल पर्यटक स्थल लगभग 382 हैं। कितने हैं? 382 हैं, जिनमें से 20 अपने कैसे हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटक स्थल हैं। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर में देखा था अपन ने। सबसे पहले अपना खजुराहो को रखा गया था। कब? 1986 में। इम्पोर्टेंट है, याद करते जाना। तो खजुराहो को कब रखा गया था? 1986 को। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अपना सांची की बौद्ध स्तूप कब रखा गया था? तो 1989 में। तो सांची के बौद्ध स्तूप को कब रखा गया था? 1989 में। इसके बाद अपना भीमबेटका को 2003 में कब रखा गया था? तो 2003 में। और ये दो अपने ओरछा और ग्वालियर, ठीक है, ये अपने अस्थायी हैं, लेकिन 2016 में इनको कायम रखने की बात करी गई तो विश्व धरोहर में। लेकिन ये कैसे हैं अपने? तो अस्थायी हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने क्या देखा था? इसके बाद हमने देखा था कि अपन ने खजुराहो के
पर्यटक स्थल देखे थे। तो खजुराहो के पर्यटक स्थल में अपन ने मंदिर हैं, वहाँ पर कुछ पर्यटक स्थल भी हैं। तो देखते हैं, खजुराहो के मंदिर के बारे में चर्चा की थी तो चंदेल शासकों ने करवाया था। किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। अच्छा, चंदेल वंश का संस्थापक कौन? तो नन्नुक, याद रखना, नन्नुक था। कौन था? नन्नुक था। और खजुराहो को सब पहले खजूर वाहक के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से? खजूर वाहक के नाम से भी जाना जाता था। खजुराहो पर चंदेल शासकों ने मंदिर कब बनवाए थे? तो इन्होंने जब अपनी राजधानी खजुराहो को बनाया था तभी इन्होंने बेटा यहाँ पर क्या किए थे? 10 से 11वीं सदी में खजुराहो के चंदेल मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है। अच्छा, चंदेल शासकों ने यहाँ 85 मंदिर बनवाए। वर्तमान में आज कितने हैं? तो 22। याद करते चलना, पेपर में पूछे जाएंगे। अच्छा, नागर शैली में बने हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा नागर शैली के बारे में बताएं तो आपको 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक तो अपन उत्तर भारत, दूसरा है अपना दक्षिण भारत। उत्तर भारत अपना मध्य प्रदेश के ऊपर आता है। मध्य प्रदेश यानी बीच का काम करता है, बॉर्डर का काम करता है, यानी बीचों बीच का काम कौन करता है? जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत को अलग करता है, तो मध्य प्रदेश काम करता है। ठीक है। तो उत्तर भारत में अपना नागर शैली चलती है और दक्षिण भारत में अपनी द्रविड़ शैली चलती है। यदि हम नागर शैली और द्रविड़ शैली की बात करें तो नागर शैली के आपने देखे होंगे मंदिर ऐसे गोल टाइप के रथ, ठीक है, ये वाले मंदिर, और इस पर अपना झंडा लगा दिया जाता है। ठीक है। तो ये अपनी कौन सी शैली कहलाती है? तो नागर शैली कहलाती है। ठीक है। तो जहाँ मंदिरों के आकार कैसे हों, ऊपर मंडली आकार के होते हैं, तो वो कहलाती है अपनी नागर शैली। ठीक है। अच्छा, और दक्षिण भारत में अपने कैसे हैं? तो दक्षिण भारत में आपने देखे होंगे, मतलब एक आयताकार रूप में रखते जाते हैं। ठीक है। तो ये आपने मंदिर देखे होंगे, तो ये अपनी कहलाती है द्रविड़ शैली। याद रखना, ये कौन सी शैली कहलाती है? द्रविड़ शैली। अच्छा एग्जाम्पल दिए, तो साउथ की मूवी आप लोगों ने देखी होगी, तो उसके लिए साउथ के जो मंदिर होते हैं तो वो अपने द्रविड़ शैली में है। और नागर शैली में हमने आपको बता दिया, क्योंकि अपन नागर शैली में आते हैं तो अपने मंदिर की ऐसी मंडली होती है, ऊपर झंडा लगा होता है, तो ये अपनी नागर शैली आती है। तो यहाँ पर नागर शैली में यहाँ पर जो मंदिर बनवाए गए हैं वे कैसे बनवाए गए हैं? तो नागर शैली में। अच्छा, इसके बाद सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला पर्यटक स्थल कौन सा है? तो वो अपना खजुराहो है। याद करना। इसका पत्थर पर तराशी हुई नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो खजुराहो को जाना जाता है। इसके बाद पढ़ा था आपने क्या? कंदरिया महादेव। यदि हम कंदरिया महादेव मंदिर की बात करें तो यह सबसे बड़ा मंदिर है। पहला पॉइंट पेपर में पूछ लेंगे कि सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो कंदरिया महादेव। ठीक है। इसको किसने बनवाया था? तो विद्याधर ने बनवाया था। और यहाँ पर नंदी की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और इसकी तुलना किससे? भुवनेश्वर, यानी उड़ीसा में है भुवनेश्वर, उसके लिंगराज मंदिर से की गई है। ठीक है। इसके बाद दूसरा अपन ने देखा था 64 योगिनी मंदिर। कौन सा देखा था अपन ने? तो 64 योगिनी। यदि 64 योगिनी मंदिर की बात करें तो यह सबसे प्राचीन मंदिर थे और यह आयताकार शैली में। कैसा है? आयताकार शैली में। और शिवसागर झील, देखो एक क्वेश्चन और भी मिल गया अपन को। शिवसागर झील कहाँ पे? तो छतरपुर जिला के खजुराहो में। ठीक है। तो शिवसागर झील अपने दक्षिण पश्चिम में स्थित है, यानी शिवसागर झील के दक्षिण पश्चिम में कौन स्थित है? तो 64 योगिनी झील स्थित है। इसके बाद अपन आए थे कहाँ पर? तो लक्ष्मण मंदिर पर। यदि लक्ष्मण मंदिर पर देखते हैं तो पंचायत शैली में, ये आपसे पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है कि पंचायत शैली में स्थित मंदिर कौन सा है? तो अपना कौन सा? लक्ष्मण मंदिर है। और इसको किसने बनवाया था? तो यशोवर्मन ने बनवाया था। ठीक है। इसके बाद आते हैं चित्रगुप्त मंदिर। यदि चित्रगुप्त मंदिर की बात करें तो इसको किसने बनवाया? तो राजा गंडदेव ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा गंडदेव ने बनवाया था। और उसी के बगल में, चित्रगुप्त मंदिर के बगल में ही उसी मंदिर में सूर्य की प्रतिमा भी रखी हुई है, स्थापित की गई है। ठीक है। इसके बाद आए थे अपन कहाँ पर? तो मतंगेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है अपना? तो मतंगेश्वर मंदिर। तो मतंगेश्वर मंदिर को किसने बनाया? तो हर्ष वर्मन ने बनवाया। और भटकत मणि नाम की यहाँ पर मणि भी स्थापित की गई है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है अपना कौन सा? पार्श्वनाथ मंदिर। पार्श्वनाथ माता मंदिर किसने बनवाया? तो राजा धंग ने। किसने बनवाया? राजा धंग ने बनवाया था। और ये अपना पंचरथ शैली, कौन सा? पंचरथ शैली में है। और यह एक जैन घंटाई मंदिर देखा था, तो जैन मंदिर है। और महावीर की माता के 16 सपनों को दर्शाया गया है। किसमें? तो घंटाई मंदिर में। और घंटाई मंदिर कहाँ है अपना? तो खजुराहो में। इसके बाद आए थे अपन कहाँ? दूलादेव मंदिर। यदि हम दूलादेव मंदिर को देखते हैं तो ये शिव को समर्पित है। और इसके गर्भगृह में, किसके गर्भगृह में? इसके गर्भगृह में सहस्त्रमुखी शिवलिंग है। सहस्त्रमुखी शिवलिंग है। ठीक है। अगर दिखता नहीं है तो डॉट कॉपी से लिख लेना, सहस्त्रमुखी
शिवलिंग है, ठीक है। और ये अपना मतलब खंडित हो गया है, कैसा हो गया है, खंडर के रूप में परिवर्तित हो गया है, ठीक है। इसके बाद अपना कौन सा था, विश्वनाथ मंदिर, ये अपना जैन मंदिर है, नहीं शिव ये शिव के लिए है। आदिनाथ मंदिर तो ये जैन के लिए है। चतुर्भुज मंदिर और बेनी सागर बांध, इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा कि बेनी सागर बांध कहाँ पर है, तो खजुराहो में है। और स्नेह जलप्रपात कहाँ पर है, तो खजुराहो में। तो ये दोनों भी क्या है, यहाँ के पर्यटक स्थल हैं, यहाँ पर लोग क्या करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या किया, आज हमने मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थल देख लिए और उनके बारे में चर्चा की है। यदि हम पर्यटक बारे में देखते हैं तो हमने आज खजुराहो को क्या कर लिया, ख़त्म कर दिया, खजुराहो को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। अच्छा, अब अगला वीडियो अपन इसके आगे का पढ़ेंगे। जैसे आज खजुराहो का हो गया तो कल हम दूसरे को भी बताएंगे, कल हम दूसरा टॉपिक बनाकर मतलब दूसरा टॉपिक बताएंगे, ठीक है। तो अपना खजुराहो हमने यहाँ पर देख लिया था। चित्रकूट अपना कहाँ पर है, तो सतना में। अमरकंटक कहाँ है, अपना अनूपपुर में। भेड़ाघाट कहाँ पर है, अपना जबलपुर में। सांची और भीमबेटका कहाँ पर है, रायसेन में। पचमढ़ी कहाँ पर है, होशंगाबाद में। भोपाल में ही है। महाकालेश्वर कहाँ है, उज्जैन में। ओंकारेश्वर कहाँ है, अपना खंडवा में। महेश्वर कहाँ है, अपना खरगोन में। और मांडू कहाँ है, अपना तो धार में है, ठीक है। तो हमने आज मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थल में से खजुराहो को पूरी तरह से कर लिया है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को बताते जाएं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।